दोस्तों बात करते हैं इस्लाम माखाचे वर्सेस बॉबी ग्रीन फाइट के बारे में जो अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। ऑब्वियसली माहौल बहुत गर्म है। रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे और यहाँ पे फाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बट एटलीस्ट हमारे पास ये फाइट है, ये कंफर्म्ड है। फाइट होगी 160 पाउंड में। ध्यान रहे, ये फाइट ले रहे हैं बॉबी ग्रीन बहुत ही छोटे नोटिस पे, इसलिए उनको ये काइंड ऑफ ए स्पेशल कंसेशन मिल रहा है कि ये फाइट 160 पाउंड में होगी बजाय 155 पाउंड में। बट इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस फाइनल फैसले पे, जो कि है कि यहाँ पे जो फाइटर जीतेगा, जो कि काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल है बिकॉज़ पहले ये फाइट होने वाली थी मकाचे वर्सेस दरियुश। तो ये फाइट जो भी जीतता वो खेलता बेल्ट के लिए। बट यहाँ पे अगर बाय चांस जीत जाते हैं ग्रीन, तो क्या वो खेलेंगे बेल्ट के लिए? कंट्रोवर्शियल। बट हाँ, एटलीस्ट यहाँ पे अगर ये फाइट जीतते हैं मकाचेव, तो वो खेलेंगे बेल्ट के लिए। दैट्स फॉर श्योर। अ, कुछ घंटों पहले एक कमेंट आई बॉबी ग्रीन की कि इस्लाम मकाचेव ऑब्वियसली एक चैंपियनशिप मटेरियल हैं और ही इज़ गुड, बट उनकी फाइट्स बहुत बोरिंग हैं। मैं सो जाता हूँ उनकी फाइट देखते हुए। और डेफिनेटली ये फाइट से पहले लिटिल ट्रेश टॉक ब्रदर, वी आर रशियन, वी डू ट्रेश टॉक। बट ऑब्वियसली मकाचेव ने कहा कि हम बात करेंगे रिंग के अंदर, हम बात करेंगे फाइट जब होगी उस टाइम पे। ऑब्वियसली ही इज़ फोकस्ड। ऑब्वियसली जो उनके कोचेस हैं वो सभी कह रहे हैं कि जो प्लान था हमारा पहला, वो अभी भी बरकरार है। ये फाइट जीतो और फिर जाओ खेलो बेल्ट के लिए। अ, लोग अभी भी ऑब्वियसली ये मान के चल रहे हैं कि बॉबी ग्रीन हैव स्मॉल चांस। एंड ऑब्वियसली ये एक एमएमए फाइट है एंड हर फाइट में एटलीस्ट देयर इज अ स्मॉल चांस। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद माइकल बिस्पिंग वर्सेस लुक रॉकहोल्ड फाइट, जबकि लुक रॉकहोल्ड चैंपियन थे। माइकल बिस्पिंग ऑब्वियसली उस टाइम पे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनको कॉल आता है और वो पहुंचते हैं और वो नॉकआउट कर देते हैं लुक रॉकहोल्ड को। और बिकॉज पंचेस चांस जो कि होता है कि एटलीस्ट वो चांस तो है ही। बट ऑब्वियसली इस फाइट में मकाचेव हेविली हेविली फेवरेट हैं। उनके पास एक प्रॉपर कैंप है। और जस्ट लाइक एनी अदर फाइटर फ्रॉम दागिस्तान, ब्रदर डोंट केयर एनीबॉडी एनीबॉडी। सो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, सामने बेनील डेरियोश है या सामने बॉबी ग्रीन है या कोई और है। विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई रियली फ़ील कि ये फाइट थोड़ी-सी कॉम्पिटिटिव हो। यहाँ पे अपने आप पे एक प्रेशर डाल रहे हैं इस्लाम मकाचेव ये बोल के कि आई वांट टू फिनिश ब्रदर फर्स्ट राउंड बॉबी ग्रीन। ऑब्वियसली बिकॉज़ वो चाहते हैं कि अगर ये फाइट होती अगेंस्ट दरियुश, तो हाँ, एक होता मुकाबला टक्कर का, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 4 जो भी रैंकिंग है टॉप 5 में है, बॉबी ग्रीन नॉट नॉट इवन रैंक्ड। तो वो चाहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस दें और जस्ट लाइक डैन हुकर ये फाइट फर्स्ट राउंड में फिनिश करें। एंड येस, दैट इज़ समथिंग जो जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। और वो सवाल कि क्या इस्लाम मकाचेव की फाइट बोरिंग होती है? आई मीन ये पर्सनल टेस्ट है, राइट? ऑब्वियसली इस्लाम मकाचेव के पास बहुत सारी नॉकआउट्स नहीं हैं, मेबी 1 या 2 होगा। जस्ट लाइक हबीब, डिफरेंट स्टाइल, कंट्रोल कंट्रोल करो, ग्राउंड एंड पाउंड पाउंड करो। बट समटाइम्स इट लुक्स लाइक बोरिंग, बट इट्स इफेक्टिव। और इट्स समटाइम्स इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इसमें ये कहना कि ये शायद बोरिंग है, ये जस्ट माइंड गेम्स, थोड़ा सा, ताकि मकाचेव फीट पे एंगेज करें और ज़्यादा मतलब कि अपनी यूज़ करें, पंचेस यूज़ करें, ताकि थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ जाएं बॉबी ग्रीन की ये फाइट जीतने के। माइंड गेम्स। बट यस दोस्तों, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग जिस तरीके से बॉबी ग्रीन इज़ रियल कॉन्फिडेंट। और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हाँ, एटलीस्ट बॉबी ग्रीन इज़ कॉन्फिडेंट। वो ये नहीं कि हाँ, चलो शॉर्ट नोटिस फाइट है, मुझे पैसा मिल रहा है, चलो ठीक है। ही इज़ डेफिनिटली एंटरटेनिंग, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। सो येस, इट्स अ फन फाइट। बट येस, देयर इज़ नो डाउट कि मकाचेव इज़ हेवीली फेवरेट। बट येस, बॉबी ग्रीन के पास चांस है, डेफिनिटली पंचेस चांस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अ, इस फाइट के ऑब्वियसली तुरंत बाद हमारे पास एक बड़ी फाइट है, वो है, आप जानते हैं, कोबी कविंटन वर्सेस होरे मासुडाल। बट दोस्तों, डेफिनेटली अगर ये यहाँ भी फाइट होती दरियुश, कम ऑन दरियुश, क्या क्या किया आपने? लोग कह रहे हैं कि दरियुश जब ट्रेन कर रहे थे, तो जिम में जो वो होती है मैट, 2 टाइल्स के बीच में उनका पैर फँस गया और मुड़ गया। जो कि बहुत ही अनलकी अनलकी चीज़ है। फाइट से इतने दिन पहले
और इस तरह मैट के अंदर पैर फँस जाना और ट्विस्ट हो जाना, जस्ट लाइक टोनी फर्गुसन जब वो अपनी फाइट को जो कि उनकी थी अगेंस्ट हबीब, उसको प्रमोट करने के लिए कहीं किसी स्टूडियो में थे और वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे कैमरा है, लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे तार था जो कि यू नो रखा हुआ था गोल-गोल करके एक साथ इकट्ठा, और उसको देखा नहीं बिकॉज़ ब्लैक तार था, ब्लैक शायद वहाँ पे फर्श था और वहाँ पे पैर फँसा और शायद वो बिल्कुल उन्हें देखा ही नहीं और शायद उस उलझन में वो गिरे और जिस तरीके से वो गिरे, उनकी नी इंजर्ड हो गई, फ्रीक इंजरी। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ विद मिनील दरियुश। आई होप कि वो वापस आएँ बिकॉज़ डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छी फाइट थी, जस्ट लाइक गेची वर्सेस चैंडलर फाइट। बट दोस्तों, एनीवे कुछ दिन और हम देखेंगे एक और विन और उसके बाद इस्लाम माखाचेव होंगे अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 कंटेंडर टू फाइट फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप। अम, इस फाइट के लिए मैं इतना खुश इसलिए था और अभी भी हूँ बिकॉज़ यहाँ पे एक नया नाम उभर के जो आ रहा था, काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली हबीब, उनके कैंप, उनके कोच सब कह रहे हैं कि दिस गाय विल बिकम चैम्प, राइट? सब लोग कह रहे हैं। बट इस फाइट के बाद अगर ये फाइट वो जीत जाते हैं, डेफिनेटली ये बात साफ हो जाएगी कि ही विल फाइट फॉर द बेल्ट। कुछ अगर उल्टा पुल्टा नहीं होता तो वहाँ पे ऊपर जो कि होता है हमेशा, बट इन इन ए वे ये साफ होगा कि ये बंदा अब नेक्स्ट करेगा फाइट बेल्ट के लिए, जब भी फाइट करेगा इस फाइट के बाद, और इसीलिए एक ये बड़ी फाइट है। अम, हबीब के जाने के बाद डेफिनेटली अ, हमारे पास एक ऐसा कोई चैंप नहीं आया या कोई ऐसा फाइटर हमें नहीं दिखाई दिया जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, राइट? और हमेशा एक कंपैरिजन लोग करते रहे कर रहे हैं और करते रहेंगे इस्लाम माखाचेव का विद हबीब, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। बट आई थिंक माखाचेव एक अपने तरीके से एक अलग ही फाइटर हैं। हाँ, बट येस बिकॉज़ अभी उनके पास रहेंगे कॉर्नर में उनको सपोर्ट करते हुए, उनको गाइड करते हुए, तो कंपैरिज़न तो होता रहेगा। बट नो डाउट कि दिस फाइट विल डिसाइड कि कौन होगा नेक्स्ट आफ्टर ऑब्वियसली गेची वर्सेस ओलिवेरा जो फाइट करेगा बेल्ट के लिए। दोस्तों एनीवे थोड़ी लंबी वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बात करते हैं एक और अच्छे टॉपिक के बारे में।